Good afternoon, students. As we are discussing about the processing and storage of crude drugs in our previous lecture. So, in previous lecture we have discussed about the harvesting of crude drugs कि हार्वेस्टिंग के लिए हमारी WHO की गाइडलाइंस क्या हैं और प्रॉपर मेथड्स क्या हैं, रूलिंग क्या है. सो कंटिन्यूइंग विद दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्राइंग. ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस क्या है. मीन्स अगर हमने कल्टीवेट कर ली क्रॉप, ठीक है, कलेक्ट कर ली, हार्वेस्ट कर ली, नेक्स्ट द प्रोसेस इज ड्राइंग. हार्वेस्ट करने के बाद हमारा ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द कलेक्शन प्रोसेस. मतलब कलेक्शन करने के अंदर ही आएगा आपका हार्वेस्टिंग के अंदर आएगा आपका ड्राइंग. ठीक है, ड्राइंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन हमारे क्रूड ड्रग में ना हो, जिसकी वजह से उसकी पॉसिबल क्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट आए या उसके अंदर कोई भी पॉसिबल कंटामिनेशन हो. सो स्टार्टिंग विद दिस, when medicinal plant materials are prepared for use in dry form, जब भी हम कोई whenever we are using any medicinal plant material, ठीक है, उसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी क्रूड ड्रग होगा अगर उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर आपका प्रेजेंट होगा तो वो बहुत जल्दी आपकी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन उसमें हो जाता है और वो ख़राब हो जाती है. सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा ड्राइंग प्रोसेस इज़ वेरी रिक्वायर्ड. ठीक है, so the moisture content of the material should be kept as low as possible in order to reduce damage from mold and other microbial infestation. Medicinal plants can be dried in a number of ways. ठीक है, बहुत सारे टाइप के हमारे मेथड्स हैं जिससे हम ड्राई कर सकते हैं अपने मेडिसिनल प्लांट को. उसके लिए फर्स्ट है इन ओपन एयर. ठीक है, जो कि डायरेक्ट शेडेड हो, डायरेक्ट सनलाइट से शेड हो, मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े हमारा किसी भी क्रूड ड्रग में. क्यों करते हैं ऐसा? किसी भी क्रूड ड्रग को हम डायरेक्ट ओपन एयर में क्यों नहीं करते, मतलब शेड में करते हैं हम ड्राई. मतलब कि कोशिश करेंगे हम या तो घर में करें, मतलब ज़रा सी भी सनलाइट अगर इसमें पड़ती है, क्योंकि कुछ क्रूड ड्रग्स ऐसी होती है जैसे वोलेटाइल ऑयल होती हैं, वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग होती हैं, अगर उसमें ज़रा सा भी आपकी सनलाइट पड़ती है या ज़रा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, टेम्परेचर वेरी होता है, तो उसके अंदर जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब डिग्रेड हो जाते हैं. अगर सपोज़ किसी क्रॉप में हमारे को 20% केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहा होगा तो उसमें से हमारे को 1% भी नहीं मिलेगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दैट्स वाई वी हैव द प्रॉपर्टी लाइक हमारे को क्रूड ड्रग्स को हमेशा शेड में ही ड्राई करना चाहिए. नेक्स्ट, दे शुड बी प्लेस्ड इन थिन लेयर्स ऑन ड्राइंग फ्रेम्स. हमारे ड्राइंग फ्रेम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, वायर स्क्रीन रूम्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसके अंदर हमारे को अपनी ड्रग को रख देना चाहिए ड्राई होने के लिए. ठीक है, बाय डायरेक्ट सनलाइट इफ़ अप्रोप्रिएट. यहाँ पे ये क्यों लिखा है? डायरेक्ट सनलाइट में हम कर सकते हैं कुछ ड्रग को जिन पे कोई भी सनलाइट के मतलब टेम्परेचर वेरिएशन का असर नहीं पड़ता और उसके अंदर जो भी केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं वो लॉस्ट नहीं होते. इन ड्राइंग ओवन्स और रूम्स एंड सोलर ड्रायर्स. कई बार हम ओवन में या रूम में प्रॉपरली जहाँ पे ड्रायर्स हों और या सोलर ड्रायर्स प्रेजेंट हो वहाँ पे भी ड्राइंग कर सकते हैं. बाय इनडायरेक्ट फायर, ठीक है, बेकिंग प्रोसेस से कर सकते हैं, लायोफिलाइजेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, या इंफ्रारेड डिवाइसेस हमारी होती हैं ड्राइंग के लिए. नेक्स्ट इज वैक्यूम ड्राइंग प्रोसेस भी एक स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस है. ठीक है, उसके अंदर एग्जाम्पल है हमारा पपाया लेटेक्स एंड पैक्टिन. अब मोस्ट कॉमन मेथड जो है हमारा प्रिजर्विंग प्लांट मटेरियल है वो है ड्राइंग. ठीक है, तो ये सब मेथड हमने पढ़े अभी हमने ऊपर ड्राइंग के. एंजाइमेटिक प्रोसेसेस आर ऑल्सो टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन. रैपिड रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल will therefore largely prevent degradation of the cell constituent. ठीक है, हमारे एंजाइमेटिक जो प्रोसेसेस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं बेसिकली. तो रैपिड रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, जो कोई भी सेल है जैसे कोई भी क्रूड ड्रग है उसमें से हमारे को प्रॉपर रैपिड रिमूवल करना चाहिए सेल में से पानी का. क्यों? जिससे कि हम डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी जो सेल कॉन्स्टेंट को उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में ले सकते हैं. नेक्स्ट, ड्राइंग ऑल्सो डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सटर्नल अटैक. ठीक है, ड्राइंग से क्या होता है, कोई भी जो रिस्क होता है एक्सटर्नल अटैक का, जैसे कि कोई माउल्ड के अटैक का, वो सब रिड्यूस हो जाता है. लीव्स में कंटेन 60 to 90% वाटर. लीव्स में क्या होता है, 60 से 90% वाटर होता है. रूट्स एंड राइजोम्स में 70 to 85% होता है. वुड में 40 to 50% होता है. लोएस्ट परसेंटेज ऑफन नो मोर देन 5 to 10% इज फाउंड इन सीड्स. ठीक है, टू स्टॉप द एंजाइम प्रोसेसेस द वाटर कंटेंट मस्ट बी ब्रॉट टू अबाउट 10%. अब आपका जो हमने अभी पढ़ा ऊपर, ठीक है, दिस पॉइंट लाइक एंजाइमेटिक प्रोसेसेस, अभी हमने पढ़ा ये एंजाइमेटिक प्रोसेसेस क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट होते हैं. ठीक है,
तो ये क्या है, अगर हमारे प्लांट के अंदर या क्रूड ड्रग के अंदर इतने % हमारा वाटर प्रेजेंट है तो उसमें कोई भी एंजाइमेटिक प्रोसेस होना बहुत ईजी है, मतलब टाइम के साथ साथ उसमें एंजाइमेटिक प्रोसेस हो सकता है। तो उसके लिए हमारे को रैपिड रिमूवल ऑफ वाटर करना चाहिए, जिससे कि हमारे की सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट की डिग्रेडेशन बचती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंजाइमेटिक प्रोसेसेस को रिड्यूस करने के लिए हमारे को वाटर कंटेंट लेस देन 10% रखना चाहिए। द प्लांट मटेरियल इज स्प्रेड आउट ऑन शेलो ट्रेज विच आर प्लेस्ड ऑन मोबाइल रैक्स एंड पास्ड इनटू अ टनल वेयर दे मीट अ स्ट्रीम ऑफ वार्म एयर। ठीक है, जो प्लांट मटेरियल है उसे हमें शेलो ट्रेज में फैला देना चाहिए, जो कि प्लेस करी जाती है फिर मोबाइल रैक्स में और पास करी जाती है टनल के थ्रू, जहाँ पे वार्म एयर की स्टीम हमारे ड्रग पे पड़ती है और उससे ड्राइंग प्रोसेस को हम जो एयर टेम्परेचर होना चाहिए हमारे ड्राइंग के लिए, ठीक है, वो 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए फॉर थिन मटेरियल सच एज लीव्स के लिए। और कुछ प्लांट पार्ट्स के लिए हमारा 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर हम रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि जिसमें जो कि कुछ प्लांट पार्ट्स हैं सपोज़ जो हार्ड होते हैं, जिनका जो स्टफ़ होता है, मतलब कि सपोज़ जो मटेरियल की जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड कोट के हैं वो प्रोडक्ट्स या क्रूड ड्रग्स, तो अगर वो नहीं रिड्यूस होती उनका वाटर कंटेंट, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम टेम्परेचर को रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टेम्परेचर जैसे लीव्स हैं, लीव्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, मतलब हेल्दी अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, वो तो 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लीव्स के अंदर के जितने की केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होंगे वो सब क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं। बट कुछ प्लांट पार्ट है जिनका हार्ड कोट होता है, उनका हम टेम्परेचर रेज कर सकते हैं 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, एग्जाम्पल है उसके लिए रूट्स ऑफ बार्क्स, sorry for the inconvenience. Next is when the crude drug has been collected under primitive conditions without access to a dryer, it must be dried in the open. अगर आपका सपोज कोई भी क्रूड ड्रग को हमने कलेक्ट करा है किसी भी प्रिमिटिव कंडीशन में विदाउट, जहाँ पे कोई भी ड्रायर प्रेजेंट ना हो, तो उसे हमें ओपन में ड्राई करना चाहिए। नेक्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग। स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी वेल एरेटेड। जो भी स्टोरेज करते हैं हम क्रूड ड्रग की, वहाँ पे प्रॉपर एरेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, एयर प्रेजेंट होनी चाहिए। इट शुड बी ड्राई एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड व्हेन नेसेसरी बी सप्लाइड विद एयर कंडीशनिंग एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल इक्विपमेंट एज वेल एज फैसिलिटीज़ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए वेल एरेटेड होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, प्रोटेक्ट होनी चाहिए किसी भी तरीके की लाइट से। ठीक है, और सप्लाई होनी चाहिए, एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल इक्विपमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ज़रा से भी ह्यूमिडिटी अगर रेज होती है तो आपके क्रूड ड्रग्स के कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज वेल एज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिसमें हमारी कोई भी रोडेंट्स या इंसेक्ट्स हमारी क्या नाम क्रॉप ख़राब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर शुड बी टाइडी। जिस फ्लोर पे आपने कंटेनर रखा है जिसमें आपने क्रूड ड्रग को प्लेस किया है वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, विदाउट क्रैक्स होना चाहिए, इजी होना चाहिए वो फ्लोर डेली के डेली क्लीन होने के लिए। मेडिसिनल मटेरियल शुड बी स्टोर्ड ऑन शेल्व्स विच कीप द मटेरियल अ सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स। ठीक है, जो मेडिसिनल मटेरियल होता है उसे हमें स्टोर करना चाहिए शेल्व्स में, और हमारे को जो मटेरियल होता है उसको सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखना चाहिए वॉल से। मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे कोई भी तरीके की पेस्ट इन्फेस्टेशन ना हो। कंटिन्यूस इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हमने फॉलो करने चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिससे कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स हमारे एलिमिनेट कर सके, कोई भी तरीके का फॉरेन मैटर या कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसको एलिमिनेट कर सके प्रायर टू द ड्यूरिंग द फाइनल स्टेजेस ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी पैकेज्ड एंड क्लीन। जो कि प्रोसेस मटेरियल है, जो कि जैसे हमने पैकेजिंग कर ली, ड्राइंग कर ली, स्टोरेज कर ली, स्टोरेज के बाद हमने पैकेज करने हैं, पैकेजिंग करनी है जिससे कि हम उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें ड्रग को, तो उसके लिए हमारे को क्लीन ड्राई बॉक्सेस होने चाहिए, सैक्स प्रेजेंट होने चाहिए, बैग्स प्रेजेंट होने चाहिए, कंटेनर्स होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, प्रॉपर SOPs फॉलो होने चाहिए स्टोरेज के लिए या पैकेजिंग के लिए, एंड रीजनल रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए फॉर द प्रोड्यूसर एंड द एंड यूज़र कंट्रीज़ के। मटेरियल्स यूज फॉर पैकेजिंग शुड बी नॉन पॉल्यूटिंग। ठीक है, जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पैकेजिंग, सपोज हम कट्टे यूज़ करते हैं, कट्टा मतलब कि जो सैक होता है, ठीक है, जूट का,
या फिर अगर प्लास्टिक बैग हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी नॉन पॉल्यूटिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और कोई भी अनडैमेज कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए एंड शुड कन्फर्म टू द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेडिसिनल प्लांट मटेरियल कंसर्न। जो भी मेडिसिनल प्लांट मटेरियल को आप कल्टिवेट कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर पैकेजिंग फैसिलिटीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू SOPs, ठीक है। फ्रेजाइल मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी पैकेज्ड इन रिजिड कंटेनर, जो कि इजीली फ्रेजाइल होता है, मतलब इजीली ब्रेकेबल मेडिसिनल प्लांट मटेरियल होता है आपका, उसको प्रॉपर रिजिड कंटेनर्स में हमने करना है, ना कि प्लास्टिक बैग्स में या फिर प्लास्टिक के जो हमारे सैक्स होते हैं या उन सब में हम नहीं स्टोर कर सकते, पैकेज कर सकते, क्योंकि वो ईजीली ब्रेकेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइड मेडिसिनल प्लांट और हर्बल ड्रग्स इंक्लूडिंग एसेंशियल ऑयल्स। जो भी हमारी मेडिसिनल प्लांट होती हैं, चाहे वो हर्बल ड्रग हुई चाहे उसमें एसेंशियल ऑयल हैं, उनको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए हमें एक ड्राई वेल एरेटेड बिल्डिंग में, ठीक है। उन्हें हमें प्रॉपरली स्टोर कर देना चाहिए एक बहुत ही ज़्यादा ड्राई और वेल एरेटेड बिल्डिंग में, जहाँ पे प्रॉपर एयर फैसिलिटीज़ हो, इन विच डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आर लिमिटेड। मतलब जो भी हमारी डे टू डे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होती हैं वो कम से कम हो और एरेशन, गुड एरेशन इंश्योर्ड हो, ठीक है। फ्रेश मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी स्टोर्ड एट अप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर। जो फ्रेश मेडिसिनल प्लांट मटेरियल होते हैं हमारे, उनको हमें स्टोर करना चाहिए बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे, आइडियली at 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रोजन प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड एट लेस देन -20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फ्रेश मेडिसिनल प्लांट होना चाहिए उसको हमारे को लो टेम्परेचर्स में स्टोर करना चाहिए, जैसे कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो फ्रोज़न प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमारे को फ्रीज़ ड्राई करना होता है, ठीक है, तो उनके लिए उनको हमें स्टोर करना चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर फैसिलिटी होनी चाहिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे जो हमारे टेम्परेचर्स हैं इन सबको आपको याद रख लेना चाहिए और हाईलाइट कर देना चाहिए, ये कई बार ऐसे वाले क्वेश्चन जीपैट में पूछे जाते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रूड ड्रग could be readily stored in airtight, moisture-proof and light-proof containers such as tin cans, covered metal tins or amber glass containers. वुडन बॉक्सेस एंड पेपर बैग शुड नॉट बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रूट ड्रग्स। कोई भी वुडन बॉक्स, जैसे कार्टन हो गया हमारा वुडन, या फिर हमारा कोई भी पेपर बैग जो हम यूज़ करते हैं उसको नहीं यूज़ करना चाहिए स्टोरेज के लिए। अब स्टोरेज हो गई, ठीक है, कलेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ड्राइंग सब हो गया। अब उसके बाद प्रिजर्व कैसे करें किसी भी प्लांट मटेरियल को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। प्लांट मटेरियल मस्ट फर्स्ट बी प्रिजर्व सो दैट द एक्टिव कंपाउंड्स विल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। प्लांट मटेरियल को हमें इस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए जिससे कि उसमें प्रेजेंट जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो अनचेंज हो, ठीक है। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर प्लांट में या पर्टिकुलर प्लांट पार्ट में 20% आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 20% अल्कलॉइडल कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो अनचेंज होना चाहिए। कब? ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, जब हम उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे ड्रग को या हम उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। सेल्स ऑफ लिविंग प्लांट्स कंटेन्स नॉट ओनली लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स एंड एंजाइम्स बट दे ऑल्सो हैव मैनी काइंड्स ऑफ बैरियर्स दैट कीप दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपार्ट, ठीक है। जो सेल होती है हमारी लिविंग प्लांट्स की, उसके अंदर बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, दैट कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपार्ट, ठीक है। तो हमें कम से कम एक तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमारा कोई भी मॉइस्चर कंटेंट उसमें प्रेजेंट ना हो। और एक चीज़ जो हमारी अभी हमने पैरामीटर्स बताए थे कि कितना % हमारा मॉइस्चर परमिसिबल होता है, उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो वो बैरियर की तरह एक्ट करेगा और जो हमारी केमिकल कॉन्स्टेंट होंगे उन्हें अलग अलग कर देगा, ठीक है। व्हेन द प्लांट डाइज, जब प्लांट मरता है मीन्स उसका डिट्रियोरेशन होता है प्रॉपरली, द बैरियर्स आर क्विकली ब्रोकन डाउन एंड द एंजाइम्स देन गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट वेरियस केमिकल चेंजेस। जब हमारा प्लांट मरने लग जाता है तो उसके अंदर जो भी बैरियर्स थे, जैसे कि हमारे एंजाइम्स हैं, अगर हमारे अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, ठीक है, तो उसको एंजाइम एक्टिवेटिंग स्टेज में बहुत कम ही होगा, ठीक है। और अगर एंजाइम एक्टिवेटिंग स्टेज में आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो वो क्या करेगा, जितने भी केमिकल कॉन्स्टेंट है उसको डिट्रियोरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही जब प्लांट मरता है तो उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे बैरियर्स थे जो कि हमारे केमिकल कॉन्स्टेंट की एक्टिविटी को प्रमोट करते थे, ठीक है, वो सारे और एंजाइम्स सब क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, किस लिए, कि कोई भी तरीके का केमिकल चेंज हम प्रोड्यूस कर देंगे अपने सेल में और उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, डिट्रियोरेट कर देंगे। एग्जाम्पल है इसका ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। मतलब जितने भी केमिकल कॉन्स्टेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड मॉइस्चर, जब प्लांट डाई होने लगेगा तो वो
कौन कौन से मेथड से हमारा मर सकता है, बाय द ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस मेथड. Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in the comment section below.